हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें मेडिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन छात्रों का हो रहा है उनके लिए मेडिकल टेस्ट भी करवाया जा रहा है। उनके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है। वो मैं आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी छात्र दे रहे हैं और जो क्वालिफाई कर जा रहे हैं उनका मेडिकल टेस्ट जो है उसी दिन कंडक्ट करवा दिया जा रहा है। ठीक है, उस दिन नहीं हो रहा है तो अगले दिन को उनको भेज दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए। बात ये आती है कि मेडिकल टेस्ट में होना क्या क्या है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत से छात्र ये होते हैं कि बहुत से छात्र होपलेस हो जाते हैं कि मेडिकल में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लिया तो देखिए डरने की किसी को जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ठीक है, नॉर्मल रहेगा, जिससे वहाँ पर जो आपके टेस्ट करवाए जाए उससे आपको वहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। किसी को होपलेस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका टेस्ट हो रहा है मेडिकल टेस्ट, वहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होने का है। जो भी टेस्ट आपका रहेगा वो एकदम नॉर्मली सा रहेगा। वहाँ पर देखा जाएगा कि आपका क्या मतलब जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जितने भी टेस्ट वेस्ट सभी बताऊँगा अभी कि किस किस तरह के आपके टेस्ट करवाए जाएंगे, वो इस वीडियो में पूरा आपको कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो में डॉक्यूमेंट मेडिकल आपको समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को फ्रेंड्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रेलवे की हर अपडेट वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की है उसमें जो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो 4 सेट किए गए हैं, A2, B1 और B2 और C1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सभी अलग अलग, देखिए आपने जब फॉर्म को फिलअप किया होगा तो वहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस डाला होगा कि हमें पहले नंबर पर ये चाहिए। ठीक है, अगर पहले पे ये नहीं मिलती तो दूसरे पर ये मिल जाए, तीसरे पर ये, चौथी पर ये, पाँचवें पर ये। तो इस तरह से काफ़ी आपने पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ पर जो है फिल्ड किए होंगे। तो उन सभी की पोस्ट को देखा जाए तो यहाँ पर सभी पोस्टों के अलग अलग यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं A2, B1, B2, C1। ठीक है, तो ये सभी वैकेंसीज के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, तब फिर उसके बाद में हम इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है डिस्कस करेंगे कौन कौन सा टेस्ट आपके मेडिकल टेस्ट में करवाए जा रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने पोस्ट पैरामीटर्स को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं 022018 रेलवे ग्रुप डी 2018 की वैकेंसी का है। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने कोई भी टेबल नहीं बनाई है, सभी ऑफिशियली रेलवे ग्रुप डी की है। आप जो रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर जाइएगा, वहाँ पर इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, वैकेंसीज का अपडेट के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने हेल्पर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में जॉब चाहते हैं तो आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। हेल्पर इलेक्ट्रिकल या AC में चाहते हैं तो आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। तो इसी अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं सभी का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे थोड़ा और देख लेते हैं। अगर आप हेल्पर सिविल में जाना चाहते हैं तो आपकी B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। हेल्पर ब्रिज के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। हेल्पर सिविल अगर वर्कशॉप में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, हेल्पर ट्रैक मशीन के लिए यहाँ पर B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, हेल्पर मैकेनिकल का C1 स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसी तरह से सभी यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड हैं। और जो A2 की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड, आप गेटमैन बनना चाहते हैं तो A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। और पोर्टर यहाँ पर हमारे स्वीपर का पोर्टर बनना चाहते हैं तो A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। तो ये सभी जो है पोस्ट वाइज यहाँ पर दे दिए हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड फिट रहता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर सपोर्ट डेटा का आपने जो फॉर्म फिलअप किया उसमें आपने सब, मैं इसी के हिसाब से बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो है हेल्पर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप फिल किया है। तो सबसे पहले आपको मेडिकल स्टैंडर्ड आप क्वालिफाई कर जाते हो तो सबसे पहले आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड करवाया जाएगा। अगर आप C1 में फेल हो जाते हैं, फिर दूसरी जो आपने प्रेफरेंस पोस्ट में मान लो हेल्पर इलेक्ट्रिकल AC की डाली है तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर B1 करवाया जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंगली जब आप फेल होते जाएंगे तो उसी अकॉर्डिंगली आपको जो है यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। अगर किसी छात्र ने केवल एक ही पोस्ट प्रेफरेंस को फिल किया है, मतलब एक ही पोस्ट डाली है और दूसरी पोस्ट ही नहीं प्रेफर्ड की है, तो अगर वो उस पोस्ट के लिए फेल हो जाता है तो उसे दूसरी पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए नहीं भेजा जाएगा, उसे वहीं पर फेल कर दिया जाएगा और वहीं पर डिस्क्वालीफाई करके उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन सा मेडिकल टेस्ट आपका करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो आपके मेडिकल टेस्ट जो कराए जाएंगे, जो जनरल फिटनेस है वो तो सभी के लिए कॉमन ही रहेगा। ठीक है, सभी छात्रों के लिए एक आपका विजुअल एक्यूटी टेस्ट रहेगा जो आपकी आंखों की यानी आइस टेस्ट आपका जो करवाया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आप
A2 स्टैंडर्ड की जॉब चाहते तो कौन सा टेस्ट आपके लिए होगा, B1 की चाहते जॉब तो कौन सा स्टैंडर्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, तो सभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसी वैकेंसी के लिए फॉर्म ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है A2 वाले के लिए, तो आपको कौन सा मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखें A2 वालों के लिए, तो A2 वालों के लिए हम बताया गया है कि आपकी जो डिस्टेंट विजन है वो 6/9 और 6/9 की होनी चाहिए विदाउट ग्लास, यानी कि आप जो चश्मा नहीं लगाना, चश्मा यानी ग्लासेस नहीं लगाते हों। नियर विजन की हम बात करें तो 0.6 आपकी विदाउट ग्लासेस यानी आँख चश्मा नहीं लगाते हो नियर विजन के। ठीक है, 0.6 और 0.6 का रहना चाहिए। एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर, देखिए यहाँ पर कलर विजन टेस्ट भी आपका करवाया जाएगा और यहाँ पर बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट भी करवाया जाएगा, नाइट विजन टेस्ट भी करवाया जाएगा, मेसोपिक विजन टेस्ट भी और एक्सेट्रा यहाँ पर टेस्ट करवाया जाएगा अगर A2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हो तब। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखें B1 पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो B1 के लिए क्या होगा, B1 अगर आप मेडिकल देते हैं तब डिस्टेंस विजन आपकी 6/9 और 6/12 होनी चाहिए और या विदाउट ग्लासेस, यानी आप चश्मा लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चश्मे के लिए कुछ भी नहीं किया गया, यानी कि साफ साफ बोल दिया अगर आप चश्मा लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप B2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तब। अगर आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड देते हैं तो वहाँ पर साफ साफ मना कर दिया है कि आप जो है बिल्कुल भी चश्मा नहीं लगाते हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको जो है वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर B1 पोस्ट के लिए आप 6/9 और 6/12 भी होना चाहिए और चश्मा लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पावर ऑफ लेंस इज नॉट टू एक्सीड 4D, आपका जो लेंस है अगर आप चश्मा लगाते हैं तो 4D से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेस देन होना, कम होना चाहिए। नियर विजन जो आपका है 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, अगर आप नियर विजन में 0.6 होना चाहिए, चश्मा लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वह रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट, कलर विजन टेस्ट भी आपका होगा और बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट भी होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा, मेसोपिक विजन टेस्ट भी होगा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये रहे आपके A2 और B1 के मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं B2 का क्या मेडिकल टेस्ट है। B2 का डिस्टेंस विजन आपकी 1/9 और 1/12 होनी चाहिए, चश्मा लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है B2 में। ठीक है, उसके बाद आपका जो चश्मा लगाते हो तो आपको 4D से मतलब लेस देन नॉट टू एक्सीड 4D यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं। पावर ऑफ नियर विजन टेस्ट आपको 0.6 होना चाहिए और इसमें भी आप चश्मा लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर नहीं लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग क्लोज टू वर्क रिक्वायर्ड यू मस्ट पास टेस्ट द बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें बाइनोक्यूलर टेस्ट भी टेस्ट आपका पास करना पड़ेगा। उसके बाद C1 के लिए अगर हम बात करें तो डिस्टेंस विजन 6/12 और 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट है। नियर विजन टेस्ट 0.6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर और मेडिकल टेस्ट कोई भी नहीं दिया गया है। तो ये सभी आपकी वैकेंसीज के ठीक है, प्रत्येक पोस्ट जो आपकी अलग अलग पोस्टों के हिसाब से अलग अलग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है और अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग आपको मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर नोट में क्या बताया है वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि द एबव मेडिकल स्टैंडर्ड इंडिकेट नॉट executive and apply to candidate in general. The candidate are advised to read chapter 5 on Indian। देखिए यहाँ पर सभी नहीं पढ़ के मैं इतना बता देता हूँ जो मेन चीज़ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कैंडिडेट हु हैव, ठीक है, अंडरगोन लेजिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोड्यूस टू करेक्ट रिफैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल आर पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड B2 B1 B2। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप जो है यहाँ पर लेजिक सर्जरी एक होती है। ठीक है, और एनी अदर सर्जरी। ठीक है, यहाँ साफ साफ ये कहना है कि अगर आपकी सर्जरी हुई है, ठीक है, और आप मेडिकल स्टैंडर्ड B2 B1 और B2 देते हैं, यानी कि ये वाला A2 B1 B2। ठीक है, अगर आप ये वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में जाते हैं, अगर आपकी कोई भी सर्जरी हुई है तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है। C1 के लिए कोई भी सर्जरी नहीं बताएगी, अगर C1 में सर्जरी होती है तब भी कोई आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेडिकल स्टैंडर्ड समझा दिए, किन किन कारणों से आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, किन किन कारणों से क्वालिफाई होंगे वो मैं सभी आपको बता दिए। अब फ्रेंड्स बात आती है कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ी पिक्स है मेरे पास। ठीक है, उन पिक्स के हिसाब से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि मेडिकल किस तरह से कैसे करवाया जाएगा।
मेरे पास पिक्स है, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपको वहाँ पर दिखाए जाएंगे इंस्ट्रूमेंट और कैसे कैसे आपको मेडिकल टेस्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो पिक्स के जरिए से हम जो है थोड़ा उनके हेल्प को लेकर वो आपको दिखा देते हैं थोड़ी, ठीक है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, देखते हैं पिक्स को और उनकी सहायता से आपको मेडिकल टेस्ट कैसे करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पिक्चर है मेरे पास, ठीक है। जो आपका आई टेस्ट, आंखों का टेस्ट होगा, डिस्टेंस विजन टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस विजन टेस्ट आपका करवाया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एक टेबल पर बैठाया जाएगा, यानी कि जो बोर्ड आपका ये वाला लगा होगा, ठीक है, ये वाला इस तरह का, तो इससे 6 मीटर की दूरी पर आपको बैठाया जाएगा, ठीक है। 6 मीटर की दूरी पर आपको बैठाया जाएगा और वहाँ पर ये आपको जो है बर्ड जो दिख रहे हैं वो थोड़ा बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से आपके टेस्ट होंगे जो आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट करवाया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो डिस्टेंस विजन टेस्ट है, तो देखिए फ्रेंड्स, A2 में जो स्टैंडर्ड मांगा गया है वो 6/9 और 6 का मांगा गया है, ठीक है। और B1 में 6/9 और 6/12 का मांगा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है जो आपका A2 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो 6/9 का मांगा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्टूल पर बैठाया जाएगा और इस बोर्ड से 6 मीटर की दूरी पर आपको बैठाया जाएगा। आपको फिर एक आंख बंद करने को बोला जाएगा। एक आंख बंद करके आपको जो 6/9 की जो सामने के जो वर्ड हैं, CTPAL, जो इतने भी वर्ड है इसके सामने के, वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, एक आंख बंद करके। तो अगर आपने ये वर्ड पढ़ लिए तब तो सही, अगर नहीं पढ़ पाए तो आपको वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपने पढ़ लिए तो आपको दूसरी आंख बंद करने को कहा जाएगा और जो आपकी दूसरी फिर आंख से देखने को कहा जाएगा, फिर ठीक है। तो अगर आपने इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला टेस्ट B1 वाला था, वो B1 वाला कौन सा टेस्ट था, तो फ्रेंड्स B1 वाला जो टेस्ट है वो 6/9 और 6/12 का है। अगर आप B1 के लिए पोस्ट के अप्लाई करते हैं तो 6/9 और 6/12, तो B1 वाले के लिए सबसे पहले आपको 6/9 का दिखाया जाएगा, फिर B1 के लिए 6/12 का दिखाया जाएगा, ठीक है। यानी एक आंख से 6/9 का और एक आंख से 6/12 का। तो इस हिसाब से आपका ये तो आपका डिस्टेंट विजन टेस्ट हो गया। चलिए अब अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टेस्ट है वो आपका एक टेस्ट होगा नियर विजन टेस्ट, यानी कि जो आपके सामने इस तरह का कुछ बोर्ड होगा, ठीक है, वो उस पर लिखे होंगे इस तरह के वर्ड कुछ, और बिल्कुल ही आपको इसके पास बिठा दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ही पास चिपका कर, और आपको जो है वहाँ पर देखा जाएगा। आपको एक आंख बंद करने को कहा जाएगा, उससे आपको ये पढ़वाए जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी आंख बंद करने को कहा जाएगा, फिर उससे आपको ये पढ़वाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम सभी जो है पास हो ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका नियर विजन टेस्ट हो गया, ठीक है। तो एक आंख बंद करने को कहा जाएगा, उससे पढ़ना कहा जाएगा, एक आंख दूसरी आंख बंद करने को कहा जाएगा, तो उससे आपको पढ़वाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका नियर विजन टेस्ट। फ्रेंड्स, अगला हमारा टेस्ट ये रहने वाला है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, यानी कि आपका जो टेस्ट होगा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं कलर विजन टेस्ट, ठीक है। उसमें आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा छात्र डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है 25, तो आपको ये पढ़कर बताने कि इसमें क्या लिखा है। इसमें 25 लिखा है, इसमें 29 लिखा है, इसमें 25 लिखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ने को बताने, इसमें 45 लिखा है, इसमें 56 लिखा है, इसमें 6 लिखा है, केवल इसमें 8 लिखा है। तो इस हिसाब से आपको पढ़कर बताने हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो ये रहा आपका टेस्ट और अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगला हमारा टेस्ट रहता है वो टेस्ट रहता है ये वाला बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको टेस्ट करवाया जाएगा जिसमें आपके लिए लेफ्ट आई आँख से ये दिखवाया जाएगा और राइट आई आँख से ये दिखवाया जाएगा। और आपको इस तरह से दिखता है दोनों अलग अलग आँखों से, तो आपको बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह से यहाँ पर लेफ्ट आई से देखा जाएगा ये वाला, और इस तरह से आपको राइट आई के जैसा छोटा देख पा रहे हो, तो अगर आपको इन तरह की दोनों आंखों से इस तरह का कुछ दिख रहा है तो आपका नो बाइनोक्यूलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला हमारा इसमें ही होगा टेस्ट, जो इसमें एक लेफ्ट आंख से सही होगा और एक राइट आंख से नहीं दिखेगा, तो आपको नो, ठीक है, ब्रेन इग्नोर आई राइट आई नो बाइनोक्यूलिटी, ठीक है। तो ये करना क्या होता है, देखिए आपको जो है एक आंख से सही दिख रहा है, एक आंख से थोड़ा धुंधला है, तो वैसा दिख रहा है, तो देखा जाता है आपकी आंखों से कि इस आंख से सही दिख रहा है कि इस आंख से गलत दिख रहा है, तो उसी हिसाब से आपको देखा जाता है। फिर आपको दोनों आंखों से इस तरह से दिखवाया जाएगा धुंधला फुंधला, ठीक है। तो यहाँ पर नो बाइनोक्यूलर पुअर विजन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपको बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट। तो फ्रेंड्स, जो अगला टेस्ट हमारा है मेसोपिक विजन टेस्ट, ठीक है। इसको लेकर इसमें यहाँ पर होता क्या है, इसमें केवल आपको कलर के लिए दिखाए जाएंगे कि ये जो कलर दिख रहा है वो किस तरह का है, यानी कि आपको जो कलर दिख रहा है वो क्या सही कलर दिख रहा है, ठीक है। कि आपको पता लगे कि आपको पोस्ट दे दी जाए ऐसी, वहाँ पर आपको कलर का ही नहीं पता चल रहा, वहाँ रेड है तो आप बता रहे हैं ब्लैक, और ब्लैक है तो आप बता रहे हैं ब्लू। तो इस तरह से कुछ देखा जाता है
तो आपको कुछ यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन को होना देखा जाता है कि यहाँ पर ये किस तरह का कलर है। तो आपको कुछ इस तरह के कलर्स भी दिखाए जाएंगे जिसको आपको मैचअप टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, ये है एक टेस्ट जिसके हम बोलते हैं नाइट विजन टेस्ट, ठीक है। तो नाइट विजन टेस्ट में होता क्या है, देखिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको थोड़ा सा अंधेरा हुआ उनको कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी देखिए आपने देखा होगा बहुत से, जो अभी मैंने बताया आपको 4 स्टैंडर्ड थे मेडिकल, उसमें बहुत जगह मांगा गया है नाइट विजन टेस्ट, ठीक है। तो वो नाइट विजन टेस्ट जो है उनको देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए होता है कि रेलवे में जो है रात की भी ड्यूटी पड़ सकती है, दिन की भी ड्यूटी पड़ सकती है ज्वाइनिंग होने के बाद। तो रात में जब आप ज्वाइनिंग पढ़ेंगे, पता लगी आगे से आप ट्रेन आ रही है, आपको वह दिख ही नहीं रही, तो इसी सभी को देखते हुए, ठीक है, वहाँ पर बताया जाता है कि नाइट विजन टेस्ट में आपको अंधेरे में होने के बाद भी कुछ दिखता है या नहीं दिखता है, तो ये आपका नाइट विजन टेस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने सभी जो है आपके टेस्ट देख लिए जो आपके टेस्ट करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने टेस्ट देखे वो सभी विजुअल, जितने भी टेस्ट आपके मेडिकल टेस्ट करवाए जाएंगे विजुअल टेस्ट, वो सभी हमने यहाँ पर कवर कर लिए और सभी आपको बता दी किस तरह से आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर जनरल फिटनेस की। जनरल फिटनेस में कौन कौन से टेस्ट आपके होते हैं वो भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको मैं बता, जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो सभी के लिए कॉमन है, वो मतलब सभी छात्रों को देने पड़ेंगे, चाहे वो कैसा भी छात्र सही, किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड में जा रहा हो, कोई भी विजुअल मेडिकल स्टैंडर्ड हो उसका, ठीक है, चाहे A2 B1 B2 C1 कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड हो, ये सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना, देखिए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा डायबिटीज़ का टेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो डायबिटीज़ के टेस्ट में यहाँ पर को बताना देखा जाएगा कि आपका पॉजिटिव है, आपका जो ब्लड है वो क्या नेगेटिव में है, कैसा क्या है, वो भी सब यहाँ पर ब्लड की सैंपलिंग ली जाती है, वो देखा जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। फ्रेंड्स जो आपका जो अगला टेस्ट है वो हमारा यहाँ पर जो ठीक है वो है आपका हाइड्रोसेले, यानी बहुत से छात्रों को प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर, ये मेल कैंडिडेटों के लिए है, जिसमें थोड़ा वाटर से आ जाता है गंदा संदा। तो इन्हीं सभी को देखते हुए यहाँ पर जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके लिए 1 से 1.5-2 महीने का टाइम दिया जाएगा, फिर से आप अपना जो है इसे ऑपरेशन करवा के सही करवा कर आप जो है 1 से 2 मंथ टाइम देने के बाद आपको फिर से री मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको 1-1.5-2 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसे हम हाइड्रोसेले टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला टेस्ट हमारा वो होगा कि आपका चेस्ट का, ठीक है, जिससे चेस्ट का टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आपका ये डैमेज तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत से छात्र आपने देखे होंगे बहुत से दारू ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इन सभी के लिए करते हैं, तो उनका क्या होता है कि थोड़ा ये अंदर से बॉडी जो होती है वो थोड़ी डैमेज भी हो जाती है। तो इन सभी को देखते हुए यहाँ पर जो आपका चेस्ट का जो एक्सरा लिया जाता है, ठीक है, उसमें देखा जाता है कि ये डैमेज तो नहीं है। तो ये अगला टेस्ट होगा कि आपका ब्लड प्रेशर है वो किस तरह का है, हाई है तो हाई शो कर देगा, लो है तो लो शो कर देगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल शो कर देगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट हो तो आप एकदम नॉर्मल लीजिएगा, होपलेस बिल्कुल भी नहीं हो गया। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कि आप बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, जो भी टेस्ट हो रहा है आप बिल्कुल नॉर्मल होकर दीजिए, ठीक है। किसी चीज़ की टेंशन में लीजिए आप बिल्कुल, जब आपका ये टेस्ट हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर का, तो आप वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए, जैसा भी टेस्ट आएगा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका कुछ ये टेस्ट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स टेस्ट होगा आपका यूरिन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत आपके बॉडी में ये देखा जाएगा कि बहुत सी घातक बीमारियाँ सी होती हैं, ठीक है। इस यूरिन टेस्ट में आपको वही सब चेक किया जाएगा जिसमें आपकी बॉडी में कोई घातक बीमारी तो नहीं है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है जिससे आपको आगे जाकर दिक्कत हो, ठीक है। तो ये सब आपका टेस्ट हो जाता है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक टेस्ट करवा लिया जाता है, आपकी दांतों की टेस्ट, ठीक है, यानी टीथ टेस्ट आपका करवा लिया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपके कानों का भी टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने जितने भी टेस्ट थे, ठीक है, जो छात्र कंपलसरी हैं जिनको मेडिकल स्टैंडर्ड के थ्रू कंपलसरी, वो सभी मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। जो टेस्ट आपके यहाँ पर करवाने थे वो सभी मैंने आपको यहाँ पर वारी वारी से बता दिए। तो फिलहाल ये सभी थे टेस्ट आपके। तो मैं अगर इतना था आपका टेस्ट, ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम, दिक्कत हो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी किसी वैकेंसी को लेकर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स, उसका जवाब मैं 100% आपको दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं कर पाए तो आपको उसके लिए वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे की हर अपडेट पाना चाहते हो तो। और फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा और मोटिवेट बढ़े और अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करें।